स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। ॐ वंशे विभूषितकरान् नवनिर्दाभा पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसा। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीर्भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणो। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधा को दान। जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन को वान। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोली शंकर भगवान की, बद्र विशाल भगवान की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जय भोला
जय भोला भंडारी, 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 जय भोला भंडारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, भाव से दोनों हाथ उठा करके महिमा जरा जग से न्यारी। जय हो। तीन लोक बस्ती में बसाया, तीन लोक बस्ती में बसायो, तीन लोक बस्ती में बसाया। तीन लोक बस्ती में बसायो। आप बने हैं भिखारी, जय भोला भंडारी। आप बने हैं भिखारी, जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी, शिव जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी, शिव जय भोला भंडारी। जय हो बोले शंकर भगवान की। अमृत को देवों को पिलाया, अमृत को देवों को पिलाया, अमृत को देवों को पिलाया। अमृत को देवों को पिलाया। आप पे ये विष भारी, जय भोला भंडारी। आप पिए विषधारी, जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी, तेरी जय भोला भंडारी।
तेरी जय भोला भंडारी, तेरी जय भोला भंडारी। भोले शंकर भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात परब्रह्म असंख्येत दिव्यानंद कल्पतरु भक्तवत्सल अकरुणालय वरुणालय दीनबंधु दया सिंधु श्री नंदनंदन श्याम सुंदर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का यह वांग्मय सप्तमूर्ति स्वरूप यहाँ पर आए हुए भगवत कथा के रसज्ञ श्रोतारों, अबाल वृद्ध नर नारी, करुणामयी दयामयी माताओं, विद्वत ब्राह्मणों, विद्वत समाज, बुजुर्गमयी माताएं, आप सभी को आत्म अभिनंदन। इस यज्ञ के आचार्य परम श्रद्धे आदरणीय होता उद्गाता अद्वैय ब्रह्मा परम श्रद्धेय श्री गुरु प्रसाद नोटियाल जी और हमारे ब्रह्मा श्री कुशलानंद नोटियाल जी, सेमाल जी, सभी विद्वत ब्राह्मण वृंद, हमारे सामवेदीय संगीतकार और इस यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे अग्रज भ्राता परम श्रद्धेय सच्चिदानंद नोटियाल सपत्नीक, व्यासपीठ पर विराजमान भागवत भास्कर परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री क्लेश शास्त्री जी, पद्म पुराण के वक्ता और कूर्म पुराण के वक्ता परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री शक्ति प्रसाद सेमाल जी, आप सभी को दोनों वेद व्यासों के चरणों में प्रणाम। सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बीच में कोरोना के कारण 1-2 साल हमारे बीमारी में ही इधर उधर हो गए, लेकिन इस वर्ष भी हमें भगवान की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इष्ट देवता गौरी शंकर मंदिर भगवान क्षेत्रपाल देवता की कृपा से इस बार पद्म पुराण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। जब जन्म जन्मांतरों के, कर्म कर्मांतरों के, युग युगांतरों के, पुण्य पुण्यांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है, लेकिन हम मानवों को ये कथा सुलभ है। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवान की कथा में आओ, क्योंकि जब तक परब्रह्म परमात्मा भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक हम कथा में नहीं आ सकते। क्योंकि जिसको हम ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्री कृष्ण मानते हैं, इसीलिए तो उनका नाम है कर्षतीति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षण करता है, जो अपनी तरफ खींचता है। और क्री धातु है, वो नीचे से जो रा लगी हुई है, उसका अर्थ है खींचना। तो जब तक नारायण की कृपा न हो, जब तक गोविंद हमें खींच करके न लाए, तब तक हम कथा में नहीं आ सकते। और यदि भगवान की कृपा हो गई
तो जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि यदि इस मानव शरीर पाकर के यदि भगवान को नहीं जाना तो इससे असत्य कुछ नहीं है, और यदि इस मानव शरीर पाकर को परमात्मा को जान लिया तो इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम पद्म पुराण में प्रवेश करते हैं। और कल मैंने आपको कथा में कहा था कि इस पद्म पुराण में तीर्थों का वर्णन है। क्योंकि 7 खंडों में जो उत्तर खंड है वो हमारे पास है, और जो प्रथम खंड सृष्टि खंड है वो परम श्रद्धेय आचार्य जी के पास है। तो इस उत्तर खंड में हमारे तीर्थों का वर्णन है, हिमालय का वर्णन किया गया है। और इस कथा में श्रोता नारद जी हैं और वक्ता श्री सूत जी हैं। तो नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा कि हे देवों के देव भगवान भोलेनाथ, मुझे जो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है हरिद्वार, हरस्य द्वारम इति हरिद्वारम और हरये द्वारम इति हरिद्वारम, जो भगवान नारायण का द्वार है हरिद्वार, उसके बारे में हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, हे देवों के देव महादेव, मुझे आप हरिद्वार के बारे में बताइए। श्री महादेव उवाच, भगवान शंकर ने कहा, हरिद्वारम महापुण्यम शृणो देवर्षि सत्तमा, यत्र गंगा वहत्येवा तत्रोक्तं तीर्थमुत्तमम्, तत्रोक्तं तीर्थमुत्तमम्। हे देवर्षि नारद, मैं आपको हरिद्वार के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान का वर्णन करता हूँ, जहाँ देवों की महानदी माँ भगवती गंगा कलकल कल्लोल करती हुई निकल रही है। गंगोत्री से जिसका उद्गम है, उस पवित्र नदी के बारे में मैं आपको सुनाता हूँ। और हाथ जोड़ करके नारद जी ने प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा, यत्र देवा वसन्तेहा ऋषयो मानवस्तथा, यत्र देवा स्वयं साक्षात् केशवो नित्यमाश्रितः, केशवो नित्यमाश्रितः। भगवान ने कहा कि हे वत्स नारद, प्राचीन काल का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, और जहाँ माँ भगवती गंगा अत्यंत मनोहर होकर के निकल रही है, और श्री भगवान नारायण के चरण स्पर्श करने के कारण वे विष्णुपदी के नाम से प्रसारित हो गई है। और ये बताइए कि महाराज भगीरथ उनको उस मार्ग में लाए हुए अपने पूर्वजों का उद्धार सगर ने किस प्रकार से किया, वह मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। अस्माकं मध्ये अस्माकं विद्वद्वरेण्य मम वरिष्ठ पितृभ्याः चरणारविन्देषु भृगुवन ग्रामवासिनां सर्वेषां दंडवत् प्रणामः विसलन्तोदरां। महासौभाग्य अस्माकं यत् अस्माकं भृगुवन ग्रामः पूज्य पादर्जसा शुद्ध निष्कलुषश्च भवेत्। अद्य अस्यां पूर्णवेलायां मैं अपने ताऊ जी को हृदय नमन करते हुए इनके चरणों में। तो भगवान शंकर ने नारद जी को बताया कि ये इतनी पवित्र गंगा नदी है कि सगर की 60,000 पुत्रों का इस महानदी ने उद्धार कर दिया।
और इस गंगा का जल इतना पवित्र है, सभी पापों का विनाश करने वाला है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, गंगा गंगे तेयो ब्रोया योजनानां सतेरपि मोच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकां स गच्छति। विष्णुलोकम स गच्छति। जो व्यक्ति सैकड़ों योजन दूर भी गंगा का नामोच्चारण करता है, गंगा गंगीत यो ब्रूयाद शब्द का प्रयोग करता है, योजनानां सतेरपि और मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सुगच्छति, उसके सभी पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा का इतना महत्व है। इसलिए ये भगवती गंगा कोई साधारण गंगा नहीं है, हमारी धरोहर है, हमारी सबसे श्रेष्ठ महानदी है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने भी अपनी वाणी में लिखा, आइए सभी गाएं। गंगा सकल मृदो मंगल मूला, गंगा सकल मृदो गंगा सकल मृदो मंगल मूला, गंगा सकल मृदो मंगल मूला, सब सुख हरने हरने सब सोला, गंगा सकल मृदु मंगल मोला, सब सुख कराने हरने सब मोला। गोस्वामी जी ने भी इस गंगा को सबसे श्रेष्ठ बताया है। नारद उवाचा, फिर नारद जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि महात्म्यं सगरस्थाया वद शंकर विस्तरा, सूर्यवंशे महाराजा विख्याता स महाबलिः, शंकरम समम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करता है वो भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर से नारद जी ने प्रश्न किया, मुझे इस गंगा का महात्म्य बताइए, किस प्रकार से इस गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। और आप सगर का विस्तार से महात्म्य में हमें बताइए। वे महाबली सूर्यवंशी के रूप में विख्यात हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे तात, इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उनके राज्य का हरण हो गया है। इस प्रकार से हेयौ तारजंगो तथा शकों के मिलकर के उनका राज्य ले लिया है और दुखी राजा ने प्राणों का त्याग कर दिया है। उनकी पतिव्रता कल्याणी गर्भवती, उनकी सोच पहले पुत्र प्राप्त की इच्छा से महर्षि भार्गव की शरणागति में गई कि तस्य पत्नी तु कल्याणे सगर्वाचा प्रतान्वितः सपत्न्या भार्गवस्तस्या
भृता पूर्वे सुसाप्तयः। इस प्रकार से महर्षि भार्गव की शरणागति की और वहां तो अपने पति की चिता बना करके वन में रो रही है और उन्होंने संसार में कीर्ति प्राप्त की है। उन सभी का अभय प्रदान करके सगर को रोक दिया और अपने गुरु के वाक्य को सुनकर सगर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति उन सबों को धर्म भ्रष्ट तथा विकृत बना करके उन्होंने कर दिया। और आगे जाकर के भगवान शंकर ने कहा कि हे नारद, सगर के 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अनादर किया था, इसलिए कपिलम जगताम नाथा चोरयामिति चाब्रुवन् तस्य चक्षो समुत्पन्ना वह्निना प्रतिबोध्यतः। सगर के 60,000 पुत्रों ने संसार के संसरत गच्छति संसारः, संसार के स्वामी महाकपिल का अनादर किया। उन सबों ने भगवान कपिल को चोर कहा। अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण वे उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके भस्म हो गए और उनकी संख्या 60,000 सहस्राणी उनकी संख्या थी और वो सब भस्म हो गई भगवान कपिल मुनि की अग्नि के नेत्रों से जल करके सगर के 60,000 पुत्र समाप्त हो गए। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा कि हे भोलेनाथ, आगे का भी कुछ और विस्तार कीजिए। फिर भगवान शंकर ने आगे विस्तार किया और फिर नारद जी ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, सगरस्यात्मजा वेरा कथम जाता महाबलः विक्रांता 60,000 विज्ञानेश्वर तद्वतः। नारद ने कहा, हे विज्ञेश्वर, आप मुझे यह बताइए कि सगर को महाबली तथा विक्रांत 60,000 पुत्र कैसे हो गई। तो उसमें पार्वती उवाच, भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा कि द्वे पत्न्यो सगरस्यात्मा तपसा दग्धकिल्बिषे औरवस्ताभ्यां वरं दत्ता प्रोषितो मुनिसत्तमः। तपस्या से जिनके पाप विनष्ट हो गए हैं, सगर की ऐसी 2 पत्नियां हैं और प्रसन्न होकर के महर्षि और ने उन दोनों को वरदान दिया। उनमें से एक ने 60,000 पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा और एक ने अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगा। और उन दोनों में से एक ने एक तुम्बी में बहुत से वीर पुत्रों को उत्पन्न किया और उन सबों को धाइयों के क्रम के अनुसार उन्होंने उनका पालन और पोषण किया। उस दुग्ध के ही पान से वे बढ़कर महाबलवान हो गए। एक जो पांचजन्य थे वही राजा हुए। उसके बाद पांचजन्य के पराक्रमी पुत्र अंशुमान हुए और उनके अंशुमान के ही पुत्र दिलीप हुए और उनके पुत्र गंगा को लाकर के भागीरथी नाम से विख्यात हो गए। तो एक पुत्र अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो
अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप और उनके पुत्र भगीरथ हुए। तो वे ही सुव्रत नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी को लाए और गंगा जी को समुद्र पर्यंत लाकर वे उनको अपनी पुत्री बना लिया। नारद जी ने पूछा कि कथम गंगा समानेता किं तपस्तेन वे कृतं तत्सर्वं मे समाक्षस्व सुब्रतो सिद्धया निधे। हे दया के सागर, आप तो सुंदर व्रत वाले सुब्रत हो। भगवान शंकर ने कहा अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए ये हिमालय पर्वत पर गए और वहां जाकर के इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। उससे निरंजन तथा आदिदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस गंगा को दिया और ये गंगा आकाश से आई और वहां पर सदैव विश्वेश्वर भगवान विराजमान है। बोले शंकर भगवान की जय। आइए कुछ क्षण भगवान शंकर का स्मरण करें और उसके बाद आगे कथा होगी। आला हो जरूर आला, आला हो जरूर आला, शिव भोले मेरे द्वार आला। आला हो जरूर आला, शिव भोला तेरा द्वार आला। जरा हाथ उठा लो, जरा समर्थन करो। आला हो जरूर आला, शिव भोला मेरा द्वार आला। तालियों की सेवा करते हुए आला हो जरूर आला, शिव भोला मेरा द्वार आला। जय हो। शिव भोला मेरा द्वार आला। आला हो जरूर आला, शिव भोला मेरा द्वार आला। रंग
भोला मेरा गोरिया लटलो मां गंगा बैठा छनंगा लटलो मां गंगा बैठा छनंगा लटलो मां गंगा बैठा छनंगा जगका रखवाला हो आला शिव भोला मेरे द्वार आला हो जरूर आना शिव भोला मेरा द्वार आना आना हो जरूर आना शिव भोला